स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे जो पिछले वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके संबंध में उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो पहली विशेषता इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी वह था मेजर डिसीजंस आर टेकन बाई इलेक्टेड लीडर्स, यानी इलेक्टेड लीडर्स ओनली टेक्स मेजर डिसीजन इन डेमोक्रेसी। आज बात करेंगे एक इसकी दूसरी विशेषता पर, और ये दूसरी विशेषता है, जानते हैं इसकी पहली विशेषता के रूप में इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि लीडर्स विच आर इलेक्टेड। अब जब इलेक्शन होगा तभी इलेक्टेड होंगे, तो इलेक्शन की बात इसमें आती है कि वेयर देयर इज द इलेक्शन only there the elected representative, elected leaders are possible. So here now today we will discuss about another features of democracy, that is free and fair electoral competition. Electoral competition, that means election. और इलेक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स यूजिंग फ्रेंचाइज। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं इलेक्शन में, तब वही प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व सरकार में करता है, और वह ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल टेक्स द डिसीजंस इन द गवर्नमेंट। तो इलेक्टोरल कंपटीशन, आखिर ये जो इलेक्शन होता है तो कैसा होना चाहिए? तो निश्चित तौर पे इलेक्शन जो होने चाहिए फ्री एंड फेयर, यानी कि जब भी चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है, एक आवश्यक अंग है। इफ देयर इज नो इलेक्शन देयर इज नो डेमोक्रेसी। ये इसकी डेमोक्रेसी की एक प्रमुख विशेषता है, और ये इलेक्शन हर हाल में फ्री एंड फेयर होने चाहिए, किसी भी प्रकार से एक करप्ट नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर अगर है तो वह डेमोक्रेसी को एक रियल डेमोक्रेसी के रूप में इस्टेब्लिश करेगा, अदरवाइज डेमोक्रेसी विल फेल। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इलेक्शन फॉर बीइंग फ्री एंड फेयर? तो पहला जो इसका अनिवार्यता है कि कैसे हम कहेंगे कि इलेक्शन कहीं अगर हो रहा है किसी देश में, किसी राज्य के स्तर पर, लोकल लेवल के गवर्नमेंट पे, तो कैसे मानेंगे कि इलेक्शन जो है फ्री और फेयर है? तो इसकी पहली जो बात है, फर्स्ट जो शर्त है, इलेक्शन मस्ट बी ऑन रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल से मतलब व्हाट एवर द टर्म of the government, after that term another election is must to hold. So a regular interval, भले वो 3 साल पर हो, 4 साल पर हो, 5 साल पर हो, 6 साल, whatever the term, whatever the longevity of the time within a term, that must be maintained regularly. दूसरी जो विशेषता इसकी है, वोटर के सामने चॉइस होनी चाहिए। चॉइस से मतलब है अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, जो कि सिंस इन डेमोक्रेसी सोवरेनिटी रेस्ट्स इन पीपल एंड पीपल शुड हैव द पावर टू रिप्लेस द रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ओनली elect the representative, also replace the representative if the elected government, elected representative are not fit, not fulfill the aspiration of the voter, the people. So in election the voters should have more than one choice. So more than choice more than one choice are offered to voters to elect. एक तीसरा जो है
डेमोक्रेसी है वकालत करता है, एंड डेमोक्रेसी प्लीड्स देयर असर्टेंस द इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एंड इन इकोनॉमिक इक्वालिटी इट ट्रीट्स एवरी पीपल इक्वल पॉलिटिकली। या कंटेस्टेंट के रूप में, इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट के रूप में, या वोटर के रूप में, जो भी जनता है उनको समान अधिकार चाहिए, लोगों को वैल्यू भी समान होना चाहिए। सो देयर शुड बी द प्रिंसिपल इन इलेक्शन, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हर एडल्ट पर्सन, जो भी क्राइटेरिया रखा जाए, उसका एज लिमिट जो भी हो, को वोट देने का अधिकार हो, अगर वह और दूसरे एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, और हर पर्सन वोट चाहे जितने दे, अगर एक वोट देता है तो उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देश में चाहे जितने भी लोग हों वोटर्स के रूप में, उन सबों के जो वैल्यू होने चाहिए वोट के, एक से दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ये अनिवार्यता है। टू मेक द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, दैट इलेक्शन शुड बी ऑन रेगुलर इंटरवल, choices should be more than one, and one person one vote and one value. This very principle should be adopted. अब अगर हम दुनिया भर में इसके उदाहरण को देखें, अपने ही देश में देखें, तो देखते हैं कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ जो है, जो संविधान के वास्तव में प्राधिकार है, और इस संवैधानिक अथॉरिटी को हर टर्म में जब भी इलेक्शन होते हैं पूरी जवाबदेही रहती है कि किस तरह से वह देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर बेहतर से बेहतर ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का उत्तरदायित्व पूरा करें। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन गवर्नमेंट इन आवर कंट्री टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन आफ्टर गेटिंग द टर्म कंप्लीटेड एट द सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल। तो क्या दुनिया में दूसरे जो देश हैं, क्या वहाँ भी इलेक्शन होते हैं? वास्तव में इलेक्शन एक ऐसा सिंबल बन चुका है दुनिया में कि हर देश दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, क्योंकि अब माना जाता है एक पैमाना कि इन इलेक्शन सिंस देयर पब्लिक पार्टिसिपेट्स एज वोटर्स, सो एवरी कंट्री वांटेड टू शो दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री इवन इफ देयर इज द मोनार्की और ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और अदर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। सो दुनिया भर में इसे अपने देश में देखते हैं, अमेरिका, यूएसए में है, ब्रिटेन में है, जो इलेक्शन के पैमाने हैं, जो स्टैंडर्ड है, क्या हर देश में समान है? तो कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रिस्क्राइब किया गया सिलेबस में। द फर्स्ट एग्जाम्पल हैज बीन टेकन फ्रॉम चाइना। इलेक्शन इन चाइना, चाइना में जो इलेक्शन होता है, आखिर वह इलेक्शन किस प्रकार का इलेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन is held in China? Is there really the election took place hold are democratic? तो जानिए ये चाइना का जो प्रोसेस है इलेक्शन का, तो इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो वो किसके लिए चुने जाते हैं? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, यानी कि जो बॉडी है, मेन बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, उस पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। हालांकि मैंडरिन में इसको बोलते हैं क्वांगवा रेमिन दियाबाओ गाहू। इस पार्लियामेंट में से हमारे यहाँ सब कोई मान लें कि लोकसभा है, जैसे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हमारे यहाँ और राष्ट्रपति को मिलाकर ये पार्लियामेंट का गठन होता है। लेकिन अगर मान लें कि लोकसभा में हमारे यहाँ 545 मेंबर्स हैं, तो इसमें दो प्रकार के मेंबर्स हैं। 543 जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ जो 3000 मेंबर्स हैं, इसको चुनने वाले लोगों में वोटर्स हैं, चाइनीज वोटर्स, पीपल, और एक दूसरा जो भी ग्रुप है वो आर्मी है। आर्मी इज ऑल्सो हियर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब ये देखिए वास्तव में कि जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 3000 मेंबर्स चुने गए हैं इसके, और ये 3000 मेंबर जो चुने गए हैं, तो आखिर ये मेंबर्स किस पार्टी के हैं? तो ये यहाँ एक विचित्रता है, क्योंकि अनिवार्य विशेषता है इलेक्शन की कि देयर शुड बी मोर देन वन चॉइस। चाइना में जो है क्या है, एक से ज्यादा चॉइस की संभावना नहीं बनती, क्योंकि
चाइनीज जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहाँ कुछ इस ढंग से व्यवस्था है कि ओनली देयर इज द कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी registered as a political party and no other party are there allowed to operate. So since there is only one option before the people whom they had to elect, so this Chinese Communist Party never loses election, कभी इलेक्शन ये हारती नहीं है। हमारे यहाँ पार्टियां इलेक्शन में जाती है, वो जीतती भी और हारती भी। हालांकि हम अगर देखेंगे उदाहरण के तौर पे तो 1967 तक हमारे यहाँ कांग्रेस का राज और केंद्र स्तर पर एक छत्र राज रहा। दूसरी कोई भी पार्टी कांग्रेस को हराने में सक्षम नहीं थी, लेकिन 67 से यहाँ स्थिति बदलने लगी और बदलते बदलते ये हो गई कि कांग्रेस आज जीतती भी है हारती भी है। अभी के कंडीशन में पिछले टर्म और इस टर्म में भी सेंट्रल में ये सरकार से बाहर रही, ये माइनॉरिटी में, और बीजेपी शासन कर रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, शुरू से ही एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ सिर्फ ऑपरेट करती रही है और इसलिए कभी इलेक्शन हारती नहीं, क्योंकि इनका एकमात्र जो है यहाँ चॉइस है। चॉइस के रूप में क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ ये है अपने कैंडिडेट देती है और उस कैंडिडेट को यानी कि वो कैंडिडेट एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जाने के लिए सिर्फ जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन अप्रूवल चाहिए उसको। जैसे हमारे यहाँ एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं उनको पार्टी का टिकट दिया, जो पार्टी कैंडिडेट होते हैं इट गेट्स जनरली फर्स्ट द पार्टी टिकट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आइदर द कांग्रेस, बीजेपी और समथिंग मोर। लेकिन यहाँ क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव्स whom that candidate contest election। हालांकि यहाँ देखेंगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है चूंकि समूचे देश में ऑपरेट करती है, लेकिन हालांकि रीजनल लेवल पर इसके कुछ एलाइज भी हैं, छोटे छोटे स्मॉलर एसोसिएट्स हैं, वास्तव में सबऑर्डिनेट्स हैं इसके। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे लेफ्ट फ्रंट जो है वास्तव में इसमें सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, ऐसा कुल मिलाकर एक लेफ्ट फ्रंट बनाते हैं जो पश्चिम बंगाल में काम करता है, केरला में भी कोई कुछ हद तक काम करते हैं। हालांकि इसमें से कम या अधिक कोई जो रहता है, कोई एक जो है एलाई इसमें साथ नहीं रहता। ठीक वैसे ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है इसके 8 स्मॉलर लेवल पर, रीजनल लेवल पर सबऑर्डिनेट जो है एलाइज है, लेकिन कुल मिला के कम्युनिस्ट पार्टी के ही भाग हैं। दे बिलीव इन द थ्योरी इन विच दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिलीव्स माओवाद, माओइज्म। तो सिर्फ इनके ही कैंडिडेट इलेक्शन में जीतते हैं। तो क्या यह कहना सही है कि यहाँ इलेक्शन होते हैं? देखेंगे यहाँ जब चॉइस ही नहीं जनता के सामने होता है, रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है जनता, तो भला इलेक्शन कैसा? हकीकत यह है कि सिर्फ है ना टू कीप द फेस, टू मेक द फेस ऑफ चाइना रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, हियर there is the election held in China after on regular interval। ये दुनिया को दिखाने भर के लिए। एक दूसरा उदाहरण अगर लें, the second example is from Mexico। This Mexico is a country of the continent North America। It get independence in 1930 and from 1930 to 2080 here the only one party successfully ruled and that party is PRI, Institutional Revolutionary Party। How did this party become successful in winning all the elections from the independence up to 2000। तो यहाँ वास्तव में इलेक्शन है क्या, किस प्रकार से होता है? Here opposition party there present to give a tough opposition and give alternative choice to voters। जनता के लिए, वोटर्स के लिए अपोजिशन पार्टियां भी यहाँ हैं, उनको भी वोट दे सकते हैं, इनके कैंडिडेट भी जो इलेक्शन में होते हैं। ये चाइना से थोड़ा सा भी अलग है, चाइना में दूसरी पार्टियां ऑपरेट करती हैं, दे आर नॉट अलाउड, बट हियर अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड, दे आर रजिस्टर्ड, दे कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो वोटर के सामने यहाँ चॉइस है। तो होता यहाँ क्या है वास्तव में, व्हाट
had happened really. तो हुआ यह है कि ड्यू टू फ्रॉड एंड माल प्रैक्शन ऑन लार्ज स्केल PRI ऑलवेज विन इलेक्शन. यहाँ PRI ऑलवेज played dirty tricks to win the election, and that's really ignore the public opinion in another way. Really it kidnaps the mandate. कैसे संभव होता है? Whatever the norms in the election, so what were the numbers of the government employees in Mexico? Everyone had to attend the party meeting of PRI regularly, और उस मीटिंग में उनको पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, उनको परिचित कराया जाता है, और तरह तरह से दबाव डाला जाता है कि किस तरह से इलेक्शन में उन्हें इस तरह से काम करना है कि PRI की जीत सुनिश्चित हो सके. दूसरा, आप जानते हैं अगर एम्प्लॉय की संख्या और उसकी पहुंच की बात हो तो हर देश में लगभग सबसे ज्यादा संख्या अगर होती है ग्राउंड लेवल पर टीचर्स की होती है. सो यहाँ टीचर्स यूज्ड टू फोर्स द वोटर्स टू वोट फॉर PRI. यहाँ के शिक्षक भी जो है पास पड़ोस में जो भी है नियर अबाउट वहाँ के लोगों को दबाव में ले लेते हैं. उनको हो सकता है कई प्रकार से फुसलाते भी हों, कहीं पर जो गवर्नमेंट का भय भी दिखाते हों, और लोगों को PRI के फेवर में वोट देने के लिए मजबूर करते हैं. मीडिया, जिसको माना जाता है कि मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, so it should be neutral, follow the ethics of the media, but here media is not neutral, it is completely biased in favor of ruling party. Generally it criticizes opposition party for their activities and programs, and thus it defames the opposition party through its different programs. इन सबों के अलावा एक ऐसा भी वास्तव में ट्रिक अपनाया जाता है. ट्रिक्स आर प्लेड हियर time to time, in another way, suddenly to prevent voters to vote. पोलिंग बूथ आर चेंज्ड. मान लिया कि यहाँ पोलिंग बूथ किसी खास लोकेलिटी के लोगों के लिए बनाया गया है, एक रात में 12 बजे चेंज कर दिया जाता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चला गया. कल जब वोटिंग होने का टाइम है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें वोट करना क्या होता है, वो परेशान रहते हैं. धीरे धीरे बाद में जब तक पता चलता है तो वोटिंग का टाइम पार कर देता है. इस तरह से जहां रूलिंग पार्टी को समझ में आता है कि किसी खास लोकेलिटी के लोग उनके एंटी में वोट कर सकते हैं तो वहां इस प्रकार के डर्टी ट्रिक्स प्ले किए जाते हैं, और जो पीपल है उनको वास्तव में सही रूप में उनके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने नहीं दिया जाता है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द इलेक्शन इन मैक्सिको इज ऑल्सो नॉट फ्री एंड नॉट फेयर. Here also unfair means are adopted by PRI to win the election. So we have seen that mere holding election is not enough. It must be free and fair for being a real democracy in the country. Because if will of the public is not reflected fairly in the election, it means democracy does not exist in the country. अगर दूसरे रूप में देखें तो one person, one vote or one value. It is also a very essential norm of the democracy. Wherever there is the election, the very norm of the democracy is to ascertain
the political equality in the country. Political equality, that means the contestant of the election, that means the candidate or the voters, must be treated same by the authority, given an opportunity same to participate in election. So as a voter, every voter should be treated equal in the country, and to follow it, to implement it in better ways, it is must that one person, one vote and one value, this principle must be applied honestly. अगर इसके कुछ हम उदाहरण देखें दुनिया में, क्या हर जगह इस नॉर्म को इलेक्शन में लागू किया जाता है? अगर हम देखें तो कुछ उदाहरण हैं ऐसे भी जहां नाम को दिखाने को वास्तव में टू शो द फेस, टू कीप द फेस डेमोक्रेटिक, देयर इलेक्शंस आर होल्डिंग एक्ट, दिस वेरी नॉर्म इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, नॉट अप्लाइड देयर इन द इलेक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे दिया है सऊदी अरेबिया, वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट. वहाँ देखो ऐसे भी जो है वोटिंग जो होती है बहुत ही लिमिटेड लेवल में ही होती है, तो वो भी जो होती है तो महिलाओं को वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है. दे आर नॉट गिवन द फ्रेंचाइज. हालांकि अब लोकल जो इलेक्शंस होते हैं हाल फिलहाल के दिनों में, तो वुमेन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, दैट मीन्स दे आर गिवन द फ्रेंचाइज, बट ओनली फॉर द लोकल लेवल गवर्नमेंट. लेकिन बाकी जो है दूसरे प्रोविंशियल और अपर लेवल जो है उसके जो है पार्लियामेंट जो है वहाँ दीज वुमेन आर नॉट अलाउड. इस्टोनिया कंट्री है, इस्टोनिया की जो डेमोग्राफिक जो है का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ इस्टोनियन तो ही हैं और माइनॉरिटी यानी कम संख्या में रशियन कम्युनिटी के लोग भी हैं. रशियन कम्युनिटी को डायरेक्टली ना नहीं कहा गया है. दे आर नॉट डिनाइड टू give the franchise, they are given, but in getting franchise voting rights they have to face many difficulties. That's why many of the Russian community belonging to this minority community are generally deprived of the voting rights. थर्ड एग्जाम्पल है फिजी, एक आइलैंड कंट्री है और इसकी बनावट कुछ ऐसी है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ इंडियन जो माइग्रेंट्स रहे हैं, जो कॉलोनियल पीरियड में यहाँ से गए थे, वो काफ़ी बड़ी संख्या, दे आर आउट नंबर देन दैट ऑफ द नेटिव फिजियंस. नेटिव फिजियंस भी वास्तव वहाँ बहुत कम है. वो वास्तव में फ्रेंच कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ लोग हैं, यानी कि यूरोपियन कम्युनिटी से और कुछ दूसरे लोग भी हैं, लेकिन वो वहाँ के नेटिव फिजियंस कहलाते हैं. तो यहाँ का वोटिंग पैटर्न कुछ बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अलग है. नेटिव फिजियन का एक वोट 2 इंडियन फिजियन के बराबर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ 1 नेटिव फिजियंस इज डबल देन दैट ऑफ द वोट ऑफ इंडियन फिजियन. तो इस तरह से यहाँ भी कहेंगे 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू को फॉलो नहीं किया जाता है. ऐसे तो अधिकतर जो बड़े बड़े डेमोक्रेसीज हैं, खास करके दुनिया के अधिकतर जो कह सकते हैं कि अबाउट इन 150 कंट्रीज वेयर एवर देयर डेमोक्रेसी is now applied or adopted as a form of the government, more or less such norms, 1 person 1 vote and the 1 value is practiced, or even the choices are given, यानी कि more than 1 party are there operational act. Not in every country of the world such practice are adopted. Only to show the face of democracy, elections wherever are held not enough. Now this a specific feature is completed.